जो भी क्वेश्चन पूछा गया मैं उसे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। टीचर भी बहुत खुश हुए और वाह दिए, मतलब वो इतने खुश हुए कि हमें एक्सीलेंट अथवा वेरी गुड ही दिए। हम जिस प्रकार से कॉपी लिखे हैं उस प्रकार से हम सबको उम्मीद है कि मेरा मार्क 480 भव रहेगा। कैमरा के सामने दिया है, इंट्रोडक्शन दिया अपना, इसके बाद अंदर गए इंटरव्यू के लिए। मेरा फाइल निकाला गया, मैं मतलब जितना भी कॉपी लिखे थे हम बोर्ड में परीक्षा में, इसके बाद सभी एक्सपर्ट के पास मुझे भेजा गया। सबसे पहले साइंस के एक्सपर्ट के पास भेजा गया। साइंस के एक्सपर्ट मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, मतलब 8-9 सवाल पूछे और लिखाए भी उसका आंसर। मैं बढ़िया से दिया उसका आंसर, उसने मुझे एक्सीलेंट दिया। बिहार बोर्ड 2023 के 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, जहां टॉपर्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो वहीं मधुबनी के 3 छात्रों को टॉपर्स की लिस्ट में नाम आने के बाद उन्हें पटना बुलाया गया था। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि पटना गए थे, उसके बाद उनसे क्या क्या बातचीत हुई है, टॉपर्स की सूची में आने की कितनी उम्मीद है, सारी जानकारी। रिजल्ट कब आएंगे? तो क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार हिमांशु। 23 तारीख को शाम 6:30 बजे मेरे पापा के मोबाइल पे कॉल आया कि आपको 26 तारीख के लिए 10 बजे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना बिहार बोर्ड आना है और जो भी खर्च होगा यात्रा करने में वो बिहार बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। जिस समय कॉल आया उस समय कितना फीलिंग हुआ आप लोग? जिस समय कॉल आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो पढ़ाई की उसमें मैं सफल होने के कगार पर हूँ। मुझे जितनी सफलता, जितनी मार्क्स आने की उम्मीद थी लगभग उतना आएगा। वहाँ पर जाने के बाद क्या सब पूछा गया? जो भी क्वेश्चन पूछा गया मैं उसे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। टीचर भी बहुत खुश हुए और वाह दिए, मतलब वो इतने खुश हुए कि हमें एक्सीलेंट अथवा वेरी गुड ही दिए। और बोले, और साथ में 2 मिठाई के पॉकेट, साथ में पानी, जूस और यात्रा भत्ता दिए और हमें अच्छी शुभकामना के साथ अच्छे भविष्य होने की दुआएं दिए। लगभग वहाँ पर कितने बच्चे को बुलाए थे? लगभग 600 स्टूडेंट को वहाँ पे बुलाया गया था। जैसे 6 विषय तो ऐसे फिक्स हैं, सभी स्टूडेंट रखेगा इंग्लिश को लगा के, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें बदलता रहता है। इसलिए लगभग 10 केबिन थे, हर केबिन पे लगभग हर टेबल पे 10 टीचर बैठे थे और एक बार में कम से कम 10 स्टूडेंट को अंदर मतलब भेज दिया जाता था और बारी बारी से जो गार्ड होते थे वो फाइल पहले रेडी करके फिर हर मतलब जो एक्सपर्ट होते थे उस एक्सपर्ट के पास फाइल मेरा रख देते थे और इस एक्सपर्ट के आगे में मैं बैठकर अपना इंटरव्यू देता था। सभी सब्जेक्ट के लगभग 8-9 एक्सपर्ट बैठे हुए थे। मेरा घर खाजदी है, ऐसे हम छात्रावास में रह रहे थे। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? 2022 से जब विवेक कुमार ठाकुर टॉप किया तो मुझे न्यूज़पेपर से पता चला कि लरनिया प्रखंड के सिद्धपा गाँव में एक अच्छा कोचिंग है, तो मैंने यहाँ आके ट्राई भी किया 1-2 दिन, तो मुझे अच्छा पढ़ाई लगा, तो फिर मैं छात्रावास में रहने लगा। जो बच्चा अभी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? वही कि यहाँ के जितने भी टीचर, जैसे अशोक सर जो यहाँ के संचालक हैं, प्रमोद सर जो निर्देशक हैं और ब्रह्मदेव सर जो मार्गदर्शक हैं, साथ ही कई सहायक शिक्षक हैं, रामकृष्ण सर, राम कुमार सिंह, सभी मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे सभी टीचर हैं ना जो क्लास से अधिक मोटिवेट करते हैं, बार बार किसी भी फंक्शन हो या किसी भी मौके पे वे अधिकतम मोटिवेट करते हैं। साथ ही अशोक सर जो मतलब जब उसे देखते थे विद्यार्थी बोर हो रहे हैं तो इतने मोटिवेट क्लास करते थे। साथ ही एक दिन मुझे भी इतना मोटिवेट किए कि मैंने सोचा कि सर इतना अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। और फिर पहले मैं बीच में कुछ कम पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बाद में अच्छी पढ़ाई कर। आप भी पढ़ना गए थे? जी, मेरा नाम गणेश कुमार सिंह है। हमको भी 23 तारीख को 4:30 बजे मेरे पास कॉल आया था मेरे पापा जी के पास। अगले दिन 24 तारीख को मैं, मेरे पापा और सर सब के साथ सभी स्टूडेंट वहाँ पे गए। फिर 25 तारीख को मैं इंटरव्यू देने गया। वहाँ पे इंटरव्यू में अंदर प्रवेश किए तो वहाँ पे 2-3 घंटा तक इंतजार करना पड़ता है। बहुत विद्यार्थी को बुलाया गया था, लगभग उस दिन 450 विद्यार्थी मतलब था लगभग जाए। पूरा प्रक्रिया हुई, फॉर्म भी भराया गया। एक बाद इंट्रोडक्शन के लिए कैमरा के सामने दिया है, इंट्रोडक्शन दिया अपना, इसके बाद अंदर गए इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे मेरा फाइल निकाला गया, मैं मतलब जितना भी कॉपी जो लिखे थे हम बोर्ड में परीक्षा में वही मेरा फाइल निकाला गया। इसके बाद सभी एक्सपर्ट के पास मुझे भेजा गया। सबसे पहले साइंस के एक्सपर्ट के पास भेजा गया। साइंस के एक्सपर्ट मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे,
मतलब 8-9 सवाल पूछे और लिखाए भी उसका आंसर। मैं बढ़िया से दिया उसका आंसर, उसने मुझे एक्सीलेंट दिया। इसके बाद मुझे मैथ वाले टीचर के पास भेजा गया। वहाँ मैथ वाले टीचर मुझसे एक ही सवाल पूछे, वो भी मतलब दूरी सूत्र का फार्मूला। मैं यहीं पे 2020 में निरंजन कुमार जो टॉप किया था, उसी समय मैं 9th में एडमिशन कराया यहीं पे, और यहीं पे छात्रावास में रहने लगा। उसके बाद मैं 9th से यहाँ पे पढ़ रहा था जी। क्या नाम है आपका? विद्यानंद कुमार। कैसे जानकारी मिली? मुझे 23 तारीख को 23 तारीख को 3:30 बजे कॉल आया। मुझे मेरे भैया जी उठाए। इसके बाद बोला गया कि 25 तारीख को 10 बजे वेरिफिकेशन के लिए आना है और एक गार्जियन को भी साथ ले आना है। इसके बाद उस टीचर के पास, एक्सपर्ट के पास गए, फिर साइंस के पास। इसी बारी से सब एक्सपर्ट के साथ मेरा वेरिफिकेशन हुआ और मेरा अच्छा वेरिफिकेशन गया। क्या आपको क्या लग रहा है, टॉप करिएगा? हम जिस प्रकार से कॉपी लिखे हैं उस प्रकार से हम सबको उम्मीद है कि मेरा मार्क 480 अबव रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस कोचिंग पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं हर साल सेकेंड टॉपर या फर्स्ट टॉपर आ रहे हैं यहाँ से। तीनों जवाब दिया अच्छा से वहाँ पर जाकर। तीनों में से हमको लग रहा है एक बच्चा जरूर टॉपिंग लेगा। ऐसा तो लग रहा है तीनों ही लेगा, मगर एक को हमको लग रहा है, उम्मीद है तो जरूर टॉपिंग लेगा, जो जिसका नाम है दीपक कुमार।